हाल बताएं अभी क्या मसला आपका है? किबला मसला ये है कि अभी जो कमेटी अमातुल्लाह खान ने जो वक्फोर है उसने एक इस जगह के लिए शिया कौम के कुछ गद्दारों को इकट्ठा करके कमेटी बनाई थी और उन गद्दारों ने क्या किया, जो करबला के अंदर ये हमारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उन कामों को रुकवाने के लिए बाकायदा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा के ये कहा कि इन कामों को रुकवाया जाए। तो उस कामों को अब आप भी हाजिर हैं, आप कौम को दिखाएं कि क्या काम हम करवा रहे हैं और क्यों रुकवाना चाहते हैं। सब डेवलपमेंट का काम हो रहा है यहाँ के ऊपर, सब ये झंकार थे उसको हटा के सब यहाँ के ऊपर फर्श बन रहा है, तो इसमें जाहिर की सहूलत के लिए बन रहा है, उसको क्या तकलीफ होगी इससे? सहन की तोसी है जो है वो सिर्फ मतलब ये कि दुश्मनी है खाली, बस काम नहीं होने देंगे हम, चाहे कितनी अच्छा काम क्यों ना हो वो होने नहीं देंगे। ये तो इसका मतलब है कि वो ये सिर्फ दुश्मनी के तहत ये काम कर रहे हैं। ये उनको करबला से कोई हमदर्दी नहीं, किसी से कोई हमदर्दी नहीं उनको, ना इससे यहाँ का दिलचस्पी है, बल्कि वो चाहते हैं कब्जा हो यहाँ से फ़ायदा गलत वो उठाए, वरना कि इससे क्या उनको नुकसान पहुँचा है। ये आप देखिए पूरी तरह कानूनी काम है, एज पर लॉ जो काम हो सकता है। अब घास हटा के अगर यहाँ पे सहन की तोसी हो रही है, इस काम में कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद रुकवाने के लिए हाई कोर्ट गए। ये पूरा जो है ये जगह पर आप मोमिनीन ने देखा कि यहाँ पर बच्चे जा तक नहीं पाते थे, तो यहाँ पर आप लोग आप देखेंगे ये सब प्लांटेशन करके प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। दुनिया में प्लांट्स लगाना, खूबसूरती करना, तो देखा पूरे झाड़ झंकार था, कोई तो अंदर जा नहीं सकता था। तो इस पूरे अच्छा काम हो रहा है। इस पूरे एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट का कब्ला हम लोग जो है पार्क डेवलप कर रहे हैं, 10,000 स्क्वायर फीट में पार्क, और दीवार के साथ साथ सब तरफ यहाँ पर खुशबूदार जो पेड़ हैं, जो रात गिरानी है, मोतिया है यहाँ पर, ताकि जो ज़ायरीन आए उनको बाकायदा एक महक महसूस हो। बैठने की जगह सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ थी। इसके अलावा यहाँ पर ये पूरा जो एरिया चल रहा है, ये सब ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये पार्क जो है पूरा डेवलप हो रहा है। यहाँ पर जितना भी है, जितनी हमारी यहाँ पर ये जो पुरानी कब्रें जो हमारी ख़राब हो गई थी उनकी भी मरम्मत का काम आप इधर देखेंगे, आप इधर देखेंगे कब्ला, ये जितनी पुरानी कब्रें थी माशाल्लाह, तो 400 साल 500 साल पुरानी कब्रें थी, ये सब ये जो है इनकी मरम्मत का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है, ये आप देखेंगे। और यहाँ पर सोलर लाइट्स का, इसके लिए भी उनकी रोक लगाने के लिए गए कि यहाँ पर लाइटें नहीं लगनी चाहिए, या सोलर लाइट्स आप देखेंगे। अब करबला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर सोलर लाइट्स का इंतज़ाम है, जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 10 लाख रुपया जो है इसके ऊपर खर्च किया है और यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम किया है। तो करबला के दुश्मन लग रहे हैं, करबला के ही दुश्मन, करबला के दुश्मन है। और ये आप देखेंगे, अब हम दिखा दें कौम को, ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके का ये जो है डेवलप हो रहा है। आप आके देखें, ये वो जगह है जो लोग चहलुम पे, मुहर्रम पे, 7 रबीउल अव्वल पे आते थे, यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, यहाँ सब जो है झाड़ झंगार होते थे। आज यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये मैक्सिकन ग्रास लगाई गई है, ये बेहतरीन, ये आम ग्रास नहीं है, ये आप ग्रास देखिए इसको, ये मैक्सिकन ग्रास यहाँ लगाई गई है कि ज़ायरीन आए उनको बैठने की सहूलियत हो, और ये साफ़ सुथरा होकर यहाँ पर मोमिनीन की सहूलियत हो रही है। मगर कोर्ट गए इस काम को, इस पार्क को बनने से रोकने के लिए, वो कोर्ट गए। लोगों से ताल्लुकात है, और इसके अंदर वो हमारे दुश्मन भी हो, करबला के भी दुश्मन है। और ये वही फ्रॉड लोग हैं जो कहते थे कि हम अंजुमन हैदरी तो कोई कमेटी ही नहीं है, अंजुमन हैदरी मुतवल्ली नहीं है, और अमानतुल्लाह इस जगह का मालिक है। यहाँ तक कहा उन्होंने कोर्ट के अंदर किबला कि ये जगह जो है ये शियाओं से इसका मतलब नहीं है, ये अमानतुल्लाह के अंडर में आती है, ये शिया सुन्नी की नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है, वो चाहे जिसको दें, जो जबकि गजटेड है शिया वक्फ, उसके बावजूद जो है इसको जो है बताया गया कि ये शिया वक्फ नहीं है। उनका कहना ये शिया वक्फ नहीं है, ये जो है अमानतुल्लाह इसमें जो चाहे करे। तो इस तरीके से इस ज़मीन को हड़पने के लिए ये मक्कारी हो रही है। फिलहाल ये आप देखेंगे, ये इस तरीके से जगह पूरी आप झाड़ देखिए उधर, ये देखिए ये हालात वहाँ के भी यही हालात। और हमारा जो कौम के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही वो 10,000 स्क्वायर फीट का पार्क कंप्लीट होगा,
20,000 स्क्वायर फीट के अंदर इस पूरे एरिया को भी ज़ायरीनों के लिए उसी तरीके से तैयार कराने का प्रोग्राम। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो ये 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर इन कामों में आगे डाल रहे हैं, खुदा हिदायत करे और हिदायत के लायक सही तो ये दुनिया ये से आगे इससे काम में आगे डाल रहे हैं। तो कहते हैं भाई पहुँचेंगे तो खबीज सिफत और हम आपको इधर दिखाएंगे ये पुरानी कब्रें किस तरीके से कब्रा ये मरम्मत का काम हुआ है। ये चबूतरे थे वो सब मरम्मत हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कब्रें हैं कब्ला उनके ऊपर जो है चारों तरफ उनको डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये सब एरिया इस तरीके से ये हमने सहन तैयार करे हैं और ये सारी चारों तरफ जो है मरम्मत का काम चल रहा है। तो किबला इसके लिए कौम को हम चाहते थे कि आप ज़्यादा लोगों तक ये सब मैसेज पहुँचे कि किस तरीके से गद्दारी हो रही है। हाँ नहीं बिल्कुल यही आप बिल्कुल सामने है कि जो अमानतुल्लाह ने जो नकली शियों की जो टीम बनाई थी उसका काम सिर्फ करबला को नुकसान पहुँचाना है और नुकसान पहुँचा रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर उनका कब्जा हो जाता तो सब दोबारा फिर नर्सरी वाला था पुराना पहले वाला वसीम और सब लोग तो दोबारा फिर यहाँ पर आकर काबिल हो जाते। और यही इनकी प्लानिंग थी। वही पैसे दे रहे हैं इन लोगों को। वो जो नर्सरी पर कब्जा था वही इनको फंडिंग कर रहे हैं ताकि ये दोबारा फिर उनका कब्जा हो जाए। एक्चुअली किबला क्या मसला है इनका कहना ये है कि अगर ये हो जाए कि अंजुमन हैदरी यहाँ की मुतवल्ली नहीं है तो जो 1300 करोड़ का केस जो इस ज़मीन का केस अंजुमन हैदरी जीती है उस केस को जो ये नर्सरी वाला है वो एक प्ली ले रहा है जो मुतवल्ली नहीं है तो जो एक केस जीते वो ख़त्म हो गया। ये इलीगल आदमी ने केस जीता लिहाजा जो 1300 करोड़ का केस है उसको खारिज किया जाए। तो ये बेसिकली उसी के पैरोल के ऊपर उसी के पैरोकार हैं ये वसीम। यहाँ भी वसीम है तो वहाँ भी वसीम था बदल गया हो। यहाँ भी वसीम ही नाम का है दिल्ली में भी। और किबला इन लोगों की पैरोकारी लखनऊ के भी कुछ लोग इन लोगों के साथ के जो नकली लीडर हैं और वो जो पिट्ठू हैं वहाँ के जो वहाँ के सियासी पार्टियों के जो सियासी पिट्ठू है वो सब यहाँ पर भी इनकी मदद कर रहे हैं पूरी तरह से। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर ये साजिशें चल रही हैं। कौम को हम ये कहेंगे कि वो आएँ अपनी आंखों से देखें कि किस तरीके से यहाँ क्या हालात हैं। ये आप सड़क जो देख रहे हैं ये यहाँ पे बिल्कुल कच्ची मिट्टी थी और धूल उड़ा करती थी। मुझे याद है जब हम आते थे। अब इतनी अच्छी सड़क बन गई यहाँ की इतनी चौड़ी। तकरीबन की 6 लाख ईंटों का खरंजा ये डाला जा चुका है। 7 लाख ईंट अभी तक लग चुकी हैं। इतने बड़े पैमाने पे काम यहाँ पर हुए हैं और अभी भी रेगुलर चल रहे हैं। और उन कामों को रुकवाने के लिए कोर्ट जाना ये समझते बाहर है कि ये एक तरफ तो दावा करते थे कि हम करबला के फ़ायदा चाहते हैं और दूसरी तरफ यही लोग कोर्ट में इसकी स्टे के लिए चले गए। तो वो मसला जो है वो बड़ा अजीब व गरीब जो है। इस तरफ के बजाय एक सेकंड जो टॉयलेट ब्लॉक है उसको यहाँ पर ज़ायरीन आते थे। वो 50 साल पुराना टॉयलेट जिसके अंदर बुरी हालत खस्ता हाल थी उसको पूरी तरीके से आपकी इजाज़त से जब आपने देखा और आपने कहा था कि भाई इसको रेनोवेट करिए ज़ायरीन आते हैं बेहतर से बेहतर होना चाहिए। वो टॉयलेट आपके सामने अभी हम दिखाएं वो पूरा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया रेनोवेशन कंप्लीट हो गई। अब उसके लिए भी इस तरीके के प्रोपेगेंडे और भागदौड़ है कि इसको जो है तोड़ा जाए इसको जो है सील किया जाए और ये सारे प्रोपेगेंडे यही फर्जी कमेटी अमातुल्लाह गैंग और यही सब लोग जो है भागदौड़ करके कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो ना हो। क्योंकि अगर तरक्याती काम होंगे तो कौम के ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन आएंगे यहाँ पर और आएंगे तो खा नहीं पाएंगे वो। अगर ये जगह उजड़ी पड़ी रहेगी तो लोग नहीं आएंगे और नहीं आएंगे तो उनके लिए हड़पना खाना आसान होगा। मगर जिस हिसाब से आप यहाँ पर ये तरक्याती काम चल रहे हैं तो ज़ायरीनों की फुटफॉल बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन आएंगे मोमिनीन आएंगे वो बिल्कुल नहीं चाहते। उनकी चाहत ये है कि यहाँ कुछ ना हो वीरान हो लोग बेच सके ताकि बेच सके। और इसीलिए कोर्ट गए ये लोग गद्दार हैं ये सारे कौम के गद्दार हैं। कोर्ट गए और कोर्ट में जाके कहा कि काम रुकवाए जाए। कोर्ट में जज ने पूछा क्या काम है तो ये नहीं बता पाई क्या काम है क्योंकि फर्श बनाना क्या काम है घास लगाना है तो अच्छा बात है
पहुंचाइए। पेड़ और टॉयलेट जो बनाए गए हैं, अब देखिए कि कौन सा बुरा काम आप किया गया। और टाइल पूरा रेनोवेट किया गया है कि पूरा बेटा renovate। इसमें देखेंगे छत तक पूरा अंदर बाहर, इसे कभी सफेदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा इसके अंदर बड़ी बड़ी टाइल या दरवाजे हर चीज जो है आप देखेंगे हम लोगों ने बेहतरीन जो है इसको renovate ये, कर दिया। हाँ ये पूरा रेनोवेट किया है। हाँ हाँ और इस रेनोवेशन से ज़ायरीनों को कितनी सहूलियत हुई है कि जो लोग पहले जो है उससे कभी जाम हो जाता था, पूरा गंदा रहता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम जो आता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत ही खबीस किस्म के लोग हैं, शैतान सिफात है हाल में, शैतान के चेले हैं जो सब काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जो इनके चेहरे पर दगा पड़ी हुई है कि साहब बड़े कौम के हमदर्द है। यहाँ अंदाजा होता है कि कौम के हमदर्द नहीं, दुश्मन है वो, और सिर्फ लालची और बेईमान है वो, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई किबला कोई गैर कौम का आदमी जाता तब भी सोच सकते थे, हाँ। किसी गैर ने कभी किसी ने कोई एतराज नहीं हो रहा, बल्कि कॉलोनी के जो हमारे बरादरान हैं सब खुश हो रहे हैं कि अच्छा गंदगी दूर हो रही है। हाँ। सामने जोड़बाग के लोग हैं, वहाँ का RW वाले ने आके बड़ी तारीफ करी हाँ। कि ना अब लग रहा है वाकई कि भाई आप इतनी सफाई कर रहे हैं। और यहाँ अपनी कौम के लोग कह रहे हैं कि साहब ये काम रुकवा दिया ये जाए। कौम नहीं बल्कि बदकौमें हैं, ये बस कौम कौम के लिए बदकौमें हैं। लेकिन यहाँ हम चाहेंगे आप अपनी कौम से करेंगे आगे से देखें अपनी आंखों से। हमारी अपनी नहीं है। इधर देखेंगे, ये देखिए ये ईंटें आई हुई हैं सारी जो हाँ, पूरा ये हर तरफ ईंटें हैं और इंशाल्लाह इससे जो है काम पूरा हो रहा है। ठीक है। कौम से हमारी अपील ये है कि वो आके देख लें कौन सा काम हो रहा है और गलत प्रोपेगेंडा का शिकार बिल्कुल ना हो। जो खबीस और गद्दार लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसमें बिल्कुल मुतासिर ना आकर देखेंगे यहाँ कितना अभी तक करोड़ों का काम हो चुका है यहाँ के ऊपर। अच्छा